आज हम बात करेंगे शैव धर्म के बारे में। जो शैव धर्म के लोग थे भगवान शिव को मानने वाले थे। भगवान शिव को मानने वाले। अब पता जानेंगे जो इनकी पत्नी थी भगवान शिव की, वो थी पार्वती। ये पार्वती नाम है, ये कहाँ से पता चला कि इनका नाम पार्वती है? तो इसका जो उल्लेख है वो तैत्तिरीय आरण्यक में उसका उल्लेख होता है। पार्वती नाम का उल्लेख जो है वो कहाँ होता है? तैत्तिरीय आरण्यक में। तैत्तिरीय आरण्यक। अब मानते हैं कि भगवान जो शिव है उनको ऋग्वेद में किस नाम से जानते थे? अथर्ववेद में बताने देंगे। जो भगवान शिव है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इन्हें रुद्र नाम से जानते थे। और अथर्ववेद में भग, सर्व, पशुपति, भूपति के नाम से जानते हैं। जो इनके शिवलिंग का जो वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है? वो मिलता है मत्स्य पुराण में। जो इनके लिंग पूजा का वर्णन ये कहाँ मिलता है? वो मिलता है मत्स्य पुराण। जो शैव धर्म के प्राचीन साक्ष्य जो शिवलिंग के वो कहाँ मिलते हैं? वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। प्राचीन साक्ष्य अब शिवलिंग के कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से। अब बात करेंगे भागवत पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय को 4 भागों में बांटा गया था। भागवत पुराण के अनुसार जो शैव संप्रदाय था वो 4 भागों में बांटा गया था। शैव संप्रदाय कितने भागों में बांटा था? 4। वो कौन कौन से थे? पहले था, बात करेंगे पशुपत। जो पहला था वो था पाशुपत। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो लवकुश। और ये सबसे प्राचीन संप्रदाय था, सबसे प्राचीन। अब बात करेंगे नंबर 2, वो कौन सा है? वो है कापालिक संप्रदाय। इसके जो फाउंडर थे वो थे भैरव। अब बात करेंगे तीसरा कालामुख। इसके जो फाउंडर थे वो थे, जो कालामुख संप्रदाय के लोग थे वो क्या करते थे? वो शरीर जो चिता की राख होती थी वो अपने शरीर से लगाते थे। कालामुख संप्रदाय के जो लोग थे, जो भी शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे उन्हें कालामुख संप्रदाय के लोग कहते थे। अब नंबर 4 जो दक्षिण भारत में है वो सबसे है लिंगायत या जंगम। ये दक्षिण भारत का संप्रदाय था, शैव संप्रदाय दक्षिण भारत का। अब बात करेंगे नाथ संप्रदाय।
नाथ अन्य के साथ नाथ संप्रदाय। इसके जो फाउंडर थे वो थे यतशेंद्र नाथ, यतीश्वरेंद्र नाथ, जो शिव का पशुपतिनाथ मंदिर है वो कहाँ है? वो नेपाल में। पशुपति मंदिर कहाँ है? वो है नेपाल में। नेपाल में भी कहाँ पर है? वो नदी है बागमती नदी के किनारे। अब बात करेंगे दक्षिण भारत में सेम समुदाय के बारे में। दक्षिण भारत में शैव धर्म। सबसे पहले बात करेंगे चोल की। चोलों ने जो शैव धर्म होता बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। और ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजराजा प्रथम ने। दूसरी बात करेंगे पल्लव। इनके शासनकाल के दौरान जो थे वो नए संतों ने जो शैव धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया था। पल्लव इनके शासनकाल के दौरान नायनार संतों द्वारा शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जो नायनार संत थे उनकी संख्या थी कितनी थी जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था शैव धर्म का? उनकी संख्या थी 63। एक था चालुक्य वंश में शैव धर्म का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार हुआ था। अब नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश में होता जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर इसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। एक संप्रदाय होता है वो था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय इसके जो फाउंडर थे वो थे के पुत्र गौशाल। अब बात करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म इसके प्रवर्तक कौन थे? वो थे कृष्ण धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? वो थे कृष्ण किस कबीले के थे? कृष्ण कबीले के थे कृष्ण। कबीले के थे। जो कृष्ण के जो 10 अवतारों का उल्लेख है
जब कृष्ण के भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, भगवान विष्णु के 10 अवतार, जो इनका उल्लेख है वो किस में है? इनका उल्लेख मिलता है, वो मिलता है मत्स्य पुराण में। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। जो इनका अंतिम अवतार था, अंतिम अवतार कौन था? काल्की का। किसका था? काल्की का। तो भगवान विष्णु का चक्र था, चक्र में कितनी तीलियाँ थी? सुदर्शन चक्र जो था उसमें तीलियाँ थी, उसमें थी 6 तीलियाँ। जो वैष्णव धर्म की जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से, उपनिषद से। जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, विश्व का सबसे जो हिंदू मंदिर है वो है अंकोर वाट, कंबोडिया में, भगवान विष्णु का। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर वो कहाँ है? वो है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में। किसका मंदिर है? वो है भगवान विष्णु का। इसका जो निर्माण वो किसने करवाया था? निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन ने, सूर्यवर्मन ने। और जो कंबोडिया की राजधानी वो है नॉम पे, राजधानी कहाँ? नॉम पे। अब बात करेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के जो फाउंडर हैं वो कौन है? वो हैं मोहम्मद साहब। कौन थे? मोहम्मद साहब। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन क्या मनाते हैं? ईद ए मिलाद नबी मनाते हैं। जन्म के दिन पर ईद ए मिलाद नबी मनाते हैं। इनके पिता कौन, जो पिता थे वो कौन थे? अब्दुल्ला। उनकी माता थी अमीना। माता कौन थी? अमीना। और इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी? वो थी खदीजा। जो इनके जो पुत्र थे, इनकी जो पुत्री थी वो थी फातिमा। इनके जो पति थे फातिमा के वो थे अली। इनको जो मोहम्मद साहब को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हुआ था 1610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा में। जो मोहम्मद साहब का जो जीवन चरित्र किसने लिखा था? जीवन चरित्र लिखा किसने लिखा था? वो लिखा था इब्न इशाक ने। इब्न इशाक। जो इस्लाम धर्म का जो प्राण इस्लाम
इस्लाम धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है कुरान। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कुरान। और कुरान किस भाषा में, कौन सी लिपि में है? लिपि कौन सी है कुरान की? वो है फारसी। फारसी में है। और भाषा कौन सी है इसकी? वो है अरबी। 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 ये कुरान जो है, ये भेंट जो मोहम्मद साहब को भेंट की थी वो किसने की थी? भेंट, ये भेंट जिब्रील द्वारा किसको दी थी? मोहम्मद साहब को। जिब्रील द्वारा किसको दी थी? मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब को। जो मोहम्मद साहब से वो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। जो खलीफा पद था इनका वो 1924 में मुस्तफ़ा कलाम पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया था। जो इस्लाम धर्म का खलीफा पद था, खलीफा पद समाप्त कब हुआ था? 1924 में। किसने किया था? मुस्तफ़ा कलाम पाशा द्वारा। जो इस्लाम धर्म है वो 2 भागों में बटा था। इस्लाम धर्म कितने भागों में बटा था? धर्म सुन्नी वो थे जो मोहम्मद साहब के उपदेश को मानते थे, और शिया वो थे जो अली के उपदेशों को मानते थे। मोहम्मद साहब के उपदेशों को मानते थे। शिया कौन थे? शिया वो लोग थे जो अली के उपदेशों को मानते थे, जो अली के उपदेशों को मानते थे। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।